तो आज आप इस वीडियो में पूरा पास्ट टेंस कंप्लीट करांगे। जो एक वीडियो अपना प्रेजेंट टेंस की है जो पहला कर ली, पूरा प्रेजेंट टेंस करे था उसमें। तो आज आप इस वीडियो में जो पास्ट टेंस है पूरा कंप्लीट करांगे। तो ये जो गवर्नमेंट जॉब के जितने भी पेपर हैं, चाहे सेंटर लेवल है चाहे वो स्टेट लेवल का, जो इंग्लिश ग्रामर का ऑप्शन है तो उसमें टेंस 1 या 2 नंबर के पूछे जाए। जब तक अपना टेंस नहीं क्लियर होंगे तो इंग्लिश ग्रामर के जो 3-4 टॉपिक हैं तो वहाँ समझ में नहीं आते। इस करके अपने टेंस बहुत जरूरी है और छोटी क्लास में भी अपने टेंस काम आएंगे। तो जो पहला टेंस है पास्ट का, पहला टेंस हो पास्ट का, पास्ट इंडेफिनेट। पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट का मतलब क्या हुआ है? सेकंड होम। पास्ट का मतलब क्या हुआ है? सेकंड होम। और पंजाबी में इन्हें क्या कहते हैं? भूतकाल, जो बीत लिया। ठीक है, तो इसकी पहचान किस तरह करें? जो पास्ट इंडेफिनेट है उसकी पहचान किस तरह करें? जो अपने पंजाबी में पहचान करनी है, पहचान किस तरह करें? जिसके भी लास्ट में जो अपने पहचान करनी है, पहचान किस तरह करें? जिसके भी लास्ट में दासी, देसन, दासी, देसन, दियासन, दियासन आदि आता है। जिसके भी लास्ट में किया गया दासी, देसन, दियासन आदि आता है, वो कौन सा होगा? पास्ट इंडेफिनेट। जिस तरह अपना टेंस है गया राम, राम स्कूल जांदा सी, राम स्कूल जांदा सी, किया गया लास्ट में दासी। इस तरह, तो इस तरह पे पहचान कर सका। जिस तरह टेंस है रहा राम स्कूल जांदा सी, तो इसका लास्ट में किया गया दासी। इस तरह, तो ये कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनेट। इस तरह, ठीक है। तो ये जो रूल हो है, रूल क्या हुआ है? जो पास्ट का पहली टाइप हो है अफर्मेटिव टेंस, या इन्हें सिंपल टेंस भी, सिंपल टेंस भी लिखे है इसका अपना जो बुकों है अपनी, सिंपल टेंस या अफर्मेटिव टेंस। इस तरह, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ है? जो पहला सब्जेक्ट है, पहला सब्जेक्ट होगा अपना, फिर सीधी वर्ब की सेकंड होम, फिर ऑब्जेक्ट, फिर फुल स्टॉप। इस तरह, तो इसके टेंस अपना किस तरह आएंगे? जिस तरह अपना बह गया सीता, सीता चा पिंदी सी, सीता चाह पिंदी सी, किया गया लास्ट में दी सी। तो ये कौन सा? पास्ट इंडेफिनेट। तो इसका से तो हमेशा टेंस बनागा, पहला सब्जेक्ट आगा, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो पास्ट में सेकंड होम लावा, तो सब्जेक्ट के है इसमें सीता, सब्जेक्ट के है इसमें सीता, फिर वर्ब की सेकंड होम, तो इसमें वर्ब की है क्रिया की हो रही है पीना, पीना किसमें नहीं हुआ? ड्रिंक हुआ तो, लेकिन उरा चाह कह रखे जब अपन गर्म चीजों है, गर्म चीजों वास्ते क्या होता है? टेक। तो टेक वर्ब की सेकंड फर्स्ट फॉर्म है, तो इसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी? टुक। सीता टुक टी, फिर फुल स्टॉप। इस तरह, तो सीता चाह पिंदी सी, तो इसने इंग्लिश में किस तरह लिखा है? सीता टुक टी। इस तरह, ठीक है। लेकिन जो गर्म चीजों है, गर्म चीजों वास्ता पे टेक वर्ता, और टेक की साइड होम क्या है? टुक। इस तरह, ठीक है। और जो ठंडी चीजों है, जिस तरह कॉफी, पानी हो गया, ड्रिंक होगी, तो उन वास्ते क्या करते हैं आप? ड्रिंक। कॉफी हो गया है, कोई भी ठंडी चीज है तो कॉफी होगी, चाय होगी, उन वास्ता पे टेक वर्ता। और जो कोल्ड ड्रिंक होगी या कोई और ठंडी चीज होगी, उन वास्ता पे ड्रिंक वर्ता। ठीक है, तो इसने जिस तरह अपना टेंस था सीता चाह पिंदी सी, तो इसने किस तरह लिखा है इंग्लिश में? सीता टुक टी। इस तरह, ठीक है। फिर दूसरी टाइप, दूसरी टाइप हो अपना वह नेगेटिव टेंस।
नेगेटिव में क्या होगा अपना पहला सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब लाएंगे डिड, फिर नेगेटिव का नाका नोट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर फुल स्टॉप। ठीक है, इफ जो डिड है सेकंड फॉर्म है, जो रे डिड बरती है अपने सेकंड फॉर्म है डू डिड इस तरह। ठीक है, तो सेकंड फॉर्म है उरे इसकर का अपने क्या फॉर्म लाई है फर्स्ट फॉर्म, तो उरे इसकर का फर्स्ट फॉर्म बरता है क्योंकि डिड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म बरत लिया अपने पास्ट करने की, तो उरा पे फर्स्ट फॉर्म बरता है, तो अब बार बार आप सेकंड फॉर्म नहीं बरत सकते। ठीक है, इफ जो सिंगुलर हो या प्लूरो मतलब एक वचन हो या बहुवचन, तो सारे अगले के लागा डिड लागा, तो सिंगुलर हो या प्लूरो या एक वचन है अपना या बहुवचन है सब्जेक्ट, तो सारे अगले के लाओगे डिड लाओगे अपन। ठीक है, तो इसके टेंस देखो किस तरह के आएंगे, पंजाबी में अपन इस तरह वाक किस तरह के आएंगे, इसमें पंजाबी में देखो अपन किस तरह देखने मिलेंगे, जिस तरह अपन राम स्कूल नहीं जांदा सी, राम स्कूल नहीं जांदा सी इस तरह। ठीक है, तो इन्हें सब्जेक्ट की है इसमें पहला राम, फिर राम एक वचन है या बहुवचन है, सारे अगले हेल्पिंग वर्ब कौन सी ला गई डिड, चाहे एक वचन है चाहे वो बहुवचन है, तो राम डिड, फिर नेगेटिव का नाका नोट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो टू स्कूल, फिर फुल स्टॉप इस तरह। ठीक है, राम स्कूल नहीं जांदा सी, तो इसने इंग्लिश में किस तरह लिखा है राम डिड नॉट गो टू स्कूल इस तरह। ठीक है, तो अगला टेंस है क्या अपना वह अगला जो वह का अगला टेंस असी फुटबॉल नहीं खेडदे सन, असी फुटबॉल नहीं खेडदे सन, तो इसने इंग्लिश में इस तरह लिखे हैं सब्जेक्ट के वी, फिर एक वचन हो या बहुवचन अपना, तो सारे में क्या लाओगे अपन डिड लाओगे, वी डिड नोट, फिर फर्स्ट फॉर्म वर्ब की प्ले, तो वर्ब के इसमें प्ले, फिर क्या खेल रहे हो फुटबॉल, और लास्ट में फुल स्टॉप इस तरह। ठीक है, असी फुटबॉल नहीं खेडदे सन, तो इसने इंग्लिश में किस तरह लिखा है वी डिड नॉट प्ले फुटबॉल इस तरह। ठीक है, उसका तीसरी टाइप हो अपना वह इंटेरोगेटिव, तीसरी टाइप हो अपना वह इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव टेंस, तो इसमें क्या होगा पहला अपना डिड आएगा, डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्या मिला क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इसके पंजाबी में किस तरह देखने में मिले टेंस, जिस तरह अपना वह गया कि मोहन किताब पढ़दा सी, कि मोहन किताब पढ़दा सी इस तरह ही मिलेंगे अपने। तो ये जो सब्जेक्ट के है मोहन के है एक वचन, तो एक वचन हो या बहुवचन हमेशा के लागा हेल्पिंग वर्ब, एक वचन हो या बहुवचन डिड लागा, तो इंटेरोगेटिव है, इंटेरोगेटिव में आप डिड आएगा पहला, फिर सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो आप ये डिड फिर सब्जेक्ट के है
मोहन, फिर वर्ब रीड, ये पढ़ रहेगा बुक, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, इस तरह। ठीक है, कि मोहन किताब पढ़दा सी, तो इन्हें इंग्लिश में किस तरह लिखा है, डिड मोहन रीड बुक, इस तरह। ठीक है, लास्ट टाइप है इसकी पास्ट इंडेफिनेट की। लास्ट टाइप है पास्ट इंडेफिनेट की इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव टेंस। तो इसमें क्या हुआ, इंटेरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है, तो दोनों टेंस का कॉम्बिनेशन है, इंटेरोगेटिव भी और नेगेटिव भी। तो इसमें डिड पहला होगा, इंटेरोगेटिव में होगा डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर नेगेटिव है तो नोट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और लास्ट में ये मिलेगा अपने क्वेश्चन मार्क, इस तरह। ठीक है, तो इसके जो टेंस हैं वो किस तरह के आएंगे अपना, जिस तरह अपना कि मैं स्कूल, कि मैं स्कूल नहीं जांदा सी, कि मैं स्कूल नहीं जांदा सी, इस तरह। ठीक है, तो पहला डिड होगा, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट, फिर फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इसका से अब टेंस जो बनेगा, तो पहला क्या होगा डिड, फिर सब्जेक्ट के आई, फिर नेगेटिव बना का नोट, फिर फर्स्ट फॉर्म गो टू स्कूल, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, इस तरह। ठीक है, कि मैं स्कूल नहीं जांदा सी, तो इसकी इंग्लिश में इस तरह लिखा है अपना डिड आई नॉट गो टू स्कूल, इस तरह। ठीक है, तो इसका अगला अपना जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस था कंप्लीट हो गया, जो पास्ट इंडेफिनिट था टेंस अपना कंप्लीट हो गया। उसके बाद जो दूसरा टेंस हुआ पास्ट का, पास्ट कंटिन्यूज, दूसरा टेंस हुआ पास्ट का पास्ट कंटिन्यूज टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस। तो पास्ट का मतलब क्या हुआ है सेकंड फॉर्म, और कंटिन्यूस का मतलब क्या हुआ है फिफ्थ फॉर्म। फिफ्थ फॉर्म कौन सी हुआ अपनी, फर्स्ट फॉर्म का अगला है आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म का अगला है आईएनजी, पास्ट सेकंड फॉर्म, कंटिन्यूस फिफ्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म का अगला है फर्स्ट फॉर्म का अगला है आईएनजी फिफ्थ फॉर्म। ठीक है, तो फिफ्थ फॉर्म कौन सी हो, फर्स्ट फॉर्म का अगला है आईएनजी, इस तरह। ठीक है, तो इसकी पास्ट कंटिन्यूस की पहचान क्या होगी, इसने अभी किस तरह पहचान सका, पहचान जिसका भी लास्ट में रहा सी, रहे सन, रहे सन, रहियां सन, रहियां सन आदि आता है। जिसका भी लास्ट में रहा सी, रहे सन, रहियां सन आदि आता वो कौन सा टेंस होगा अपना पास्ट कंटिन्यूस, इस तरह। ठीक है, तो इसकी एग्जाम्पल लेवा आप, जिस तरह अपना बह गया सीता चा पी रही सी, इसका लास्ट में क्या गया रही सी। ठीक है, सीता चाह पी रही सी, तो रही सी आ गया, तो कौन सा टेंस है पास्ट कंटिन्यूस, इस तरह। ठीक है, फिर जो पहली टाइप हुआ इसकी अफर्मेटिव
टेंस या सिंपल टेंस भी लिखा है इसका आपने। तो इसमें क्या होगा, पहला सब्जेक्ट होगा, फिर सेकंड होम का नाम क्या लाओगे अपन, वाज वर, वाज वर, फिर मेन वर्ब फिफ्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में फुल स्टॉप, इस तरह। ठीक है। तो जो इक्वचन सब्जेक्ट होंगे अपने, जो इक्वचन सब्जेक्ट होंगे, इक्वचन होंगे जो, उनका गला लगेगा अपना वाज, तो उनका गले लगेगा वाज। जो अपने बहुवचन होंगे सब्जेक्ट, जो अपने बहुवचन होंगे उनका गला लगा वर, वर। ठीक है। जो इक्वचन होंगे, इक्वचन के लगे लगा वाज, बहुवचन होंगे, बहुवचन के लगे लगा वर। लेकिन जो आई है, आई का गला इस टेंस में पे वाज लावांगे, आई का गला जो इस टेंस में पे वाज लावांगे, यह चीज याद रखनी है। जो पास्ट कंटिन्यूस टेंस है उसमें आई गला पे वाज लावे। देखो इसके जो टेंस पे देखा करके, उससे अब आपका जो सही समझ में आ जाएगा। इस तरह अपना बह गया, मैं फुटबॉल ने फुटबॉल खेड रहा सी, मैं फुटबॉल खेड रहा सी। ठीक है, मैं फुटबॉल खेड रहा सी। तो इसका जो, इसका से अब तक टेंस बना सब्जेक्ट होगा, फिर वाजवर, फिर फिफ्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ये जो सब्जेक्ट है अपना क्या है, आई, आई का लेके लाओगे आप वाज, आई वाज, फिर वर्ब फिफ्थ फॉर्म प्लेइंग, आई वाज प्लेइंग, फर्स्ट फॉर्म का गला आई एन जी, प्लेइंग, फिर क्या खेल रहे हो, फुटबॉल, लास्ट में फुल स्टॉप, इस तरह। ठीक है। मैं फुटबॉल खेल रहा सी, तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, इंग्लिश में इस तरह लिखा है यहाँ पे, आई वाज प्लेइंग फुटबॉल, इस तरह। ठीक है। उसके बाद दूसरी टाइप नेगेटिव, दूसरी टाइप नेगेटिव टेंस। नेगेटिव में क्या हो जाएगा, पहला सब्जेक्ट होगा, फिर वाजवर, वाजवर, फिर नेगेटिव है तो नोट, फिर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर फुल स्टॉप, इस तरह। ठीक है। तो ये जो पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस आपका जो यूँ समझ में आएगा, जो आपका प्रेजेंट इंडेफिनेट, जो प्रेजेंट टेंस है पूरा पूरा समझ में आ रहेगा। जो जाएगा अपना जो पास्ट इंडेफिनेट टेंस है वो समझ में आएगा। तो पहला आप जो पास्ट टेंस प्रेजेंट टेंस पर आपने वीडियो बनाए रखी है वह देखो, फिर उसके बाद जो पास्ट टेंस आपका बिल्कुल समझ में आएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो इसके टेंस देखो इस तरह आएंगे, जिस तरह ओहो स्कूल, ओहो स्कूल नहीं जा रही सी, लास्ट में ओहो स्कूल नहीं जा रही सी, इस तरह। ठीक है। तो इसने इंग्लिश में किस तरह लिखा है, पहला सब्जेक्ट आएगा, फिर वाजवर, फिर नेगेटिव बना का नोट, फिर फिफ्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। टेंस है जो इसका से अब तक बनागा हमेशा जो रूल दे रखा, इसका कंसेप्ट का से अब तक जो टेंस है वो बनागा। ठीक है। तो पहला सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट देखेंगे कि इसमें ओहो स्कूल नहीं जा रही सी, मतलब लड़की की बात हो रही है, तो लड़की वास्ते क्या बरतना पा सी, सी। तो सी के एक वचन है, एक वचन के लिए के लावा आप पूरा लिख रखे है, एक वचन के लिए के लावे वाज, बहुवचन के लिए वर, और जो आई है आई के लिए के लावे वाज। तो सिंगुलर है तो एक वचन है, एक वचन के लिए के लावे वाज, सी वाज
फिर नेगेटिव है तो नॉट, फिर मेन वर्ब फिफ्थ फॉर्म गोइंग टू स्कूल, लास्ट में फुल स्टॉप। इस तरह वो स्कूल नहीं जा रही सी, तो इसने इंग्लिश में किस तरह लिखा है, सी वाज नॉट गोइंग टू स्कूल, इस तरह। ठीक है, तीसरी टाइप इंटेरोगेटिव टेंस। इंटेरोगेटिव में पंजाबी में कहते हैं प्रश्नवाचक। तो इसका जो वाज वर है वहाँ पहले आ जाएंगे, वाज वर, फिर आएगा अपना सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इसके जो टेंस है वो किस तरह के आएंगे अपना पंजाबी में कि असी गाना गा, कि असी गाना गा रहे सन, कि असी गाना गा रहे सन, इस तरह। ठीक है, तो कि असी गाना गा रहे सन, तो इसकी इंग्लिश में किस तरह लिखा है, तो पहले टेंस दे रखे है जो उसने देखा है सिंगुलर है या एक वचन है या बहुवचन है, तो इस तरह देखा है जो कौन सा बहुवचन मतलब ज्यादा ही बात हो रही है, तो बहुवचन के लिए वाज वर में कहलाओगे आप, बहुवचन के लिए लिख रखे और कहलाना वर। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब है जो वाज वर हुआ पहला आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर फिफ्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो इसके से अब जो टेंस है वो बनेगा अपना, तो पहला बहुवचन है तो कहलाओगे वर, वर सब्जेक्ट के है वी, फिर फिफ्थ फॉर्म सिंगिंग, सॉन्ग और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, इस तरह। ठीक है, कि असी गाना गा रहे सन, तो इन्हें इंग्लिश में किस तरह लिखा है, वर वी सिंगिंग सॉन्ग, वर वी सिंगिंग सॉन्ग, इस तरह। ठीक है, लास्ट टाइप है पास्ट कंटिन्यू टेंस की, चौथी पास्ट कंटिन्यू टेंस की लास्ट टाइप है इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव टेंस। तो इसमें क्या होगा, इंटेरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है, तो वाज वर जो हेल्पिंग वर्ब है पहले आ जाएंगे वाज वर, फिर क्या होगा अपना सब्जेक्ट, फिर नेगेटिव बना का नोट, फिर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्या मिला क्वेश्चन मार्क, इस तरह। ठीक है, तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव का रूल है कि वाज वर सब्जेक्ट नोट फिफ्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्या मिला अपने क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इसके जो टेंस है वो किस तरह के आएंगे अपना पे, जिस तरह अपना पे गया कि सीता कपड़े, कि सीता कपड़े नहीं तो रही सी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, कि सीता कपड़े नहीं तो रही सी। ठीक है, तो इन्हें इंग्लिश बनावाएंगे, इंग्लिश में किस तरह लिखा है, जो पहले टेंस दे रखे इन्हें समझाएं, जो सिंगुलर है प्लूरल है मतलब एक वचन है या बहुवचन है, तो टेंस मतलब एक की बात हो रही है तो एक वचन है, यो एक वचन के पे के अलावा वाज, तो हेल्पिंग वर्ब में पहला वाज, फिर अपना सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट की है इसमें सीता,
वाज सीता, फिर नेगेटिव का नाका नोट, फिर फिफ्थ फॉर्म वॉशिंग, फिर कह दो रिया क्लोथ्स कपड़े, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, कि सीता कपड़े नहीं तो रही सी, तो इन्हें इंग्लिश में किस तरह लिखा है आप, वाज सीता नॉट वॉशिंग क्लोथ्स, इस तरह। ठीक है, तो इस करके जो इस टाइप का गला है, जो पास्ट कंटिन्यू टेंस है अपना कंप्लीट हो गया। पास्ट जो टेंस है, पास्ट टेंस है आपका जो है समझ में आएगा, जो आपका जो प्रेजेंट टेंस है पूरी तरह चंगी तरह समझ में आ रहा है। जो जाएगा पास्ट टेंस आपका बिल्कुल इजी लगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा सारा सारा कंसेप्ट। तो आपने जो पहली वीडियो है, एक को वीडियो में अपने जो प्रेजेंट टेंस है पूरा पूरा कंप्लीट कराए रखा। इससे पहले अपने जो प्रेजेंट पे एक पूरी एक को वीडियो में जो प्रेजेंट टेंस है पूरा कंप्लीट कराए रखा, तो पहले आप उसने देखो, उसके बाद जो पास्ट टेंस है उसकी वीडियो देखो, फिर आपका जो चंगी तरह टेंस है बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो तीसरा टेंस, पास्ट का तीसरा टेंस है अपना वह पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट का मतलब है सेकंड होम, परफेक्ट का मतलब है थर्ड होम। ठीक है, तो इसकी पिछाण किस तरह कर सका आप, जब पंजाबी में पिछाण करनी हो अपने, तो इस तरह पिछाण है किस तरह आप, जिसका भी लास्ट में चुका सी, चुके सन, चुकियां सन, आदि आउंदा है। जिसका भी लास्ट में चुका सी, चुके सन, चुकियां सन, आदि आउंदा है। तो इसके जो टेंस हैं वो किस तरह आएंगे अपना वे देखो। जिस तरह अपना पहला एग्जाम्पल लेवा आप, असी असी कबड्डी खेड, असी कबड्डी खेड चुके सन। तो लास्ट में क्या गया, चुके सन, असी कबड्डी खेड चुके सन। तो इस तरह पे पिछाड़ सका कौन सा टेंस है वो, पास्ट परफेक्ट, इस तरह। ठीक है, तो जो इसकी पहली टाइप हुआ है अफर्मेटिव टेंस, या पे इन्हें सिंपल टेंस भी कह सका। तो इसमें क्या होगा, पहला सब्जेक्ट आएगा, फिर सेकंड होम का नाम के अलावा भी इसमें हेड, हेड, फिर वर्ब की थर्ड होम मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर फुल स्टॉप। अब आपका जो सब्जेक्ट है वह एक वचन हो या बहुवचन सारे अलग लगेगा हेड। आपका जो सब्जेक्ट है चाहे एक वचन है चाहे बहुवचन है तो उसके सारे अलग लगा हेड। ठीक है, तो इसके जो टेंस हैं वो देखा है आप किस तरह आएंगे, जिस तरह अपना बह गया मैं चाह पी चुका सी, मैं चाह पी चुका सी। तो इन्हें इंग्लिश में इस तरह लिखा है, पहला सब्जेक्ट होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो पहला सब्जेक्ट के है आई, ये अपने क्या था, अपना जो सब्जेक्ट है वह एक वचन है या बहुवचन है सारे अंग्रेजी के अलावा हेड, आई हैड। फिर तीसरी फॉर्म वर्ब की है मैं चाह पी चुका सी, पीना क्रिया की हो रही है, पीना लग रहा है, पीना पे जो गर्म चीज़ है गर्म चीज़ा वास्ते क्या बरता टेक, लेकिन जो ठंडी चीज़ है उन वास्ते क्या बरता अपन ड्रिंक। तो गर्म चीज़ की बात हो रही है, तो टेक की थर्ड फॉर्म क्या है टेकन, टेकन टी, लास्ट में फुल स्टॉप, इस तरह।
मैं चाय पी चुका सी, तो इन्हें इंग्लिश में किस तरह लिखेंगे, आई हैड टेकन टी, इस तरह। ठीक है, दूसरी टाइप है नेगेटिव टेंस। नेगेटिव टेंस, तो इसमें क्या होगा, अपना जो सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर नेगेटिव है तो नोट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में फुल स्टॉप। ठीक है, तो जो ये रूल दे रखा है नेगेटिव का, इसका सिर्फ टेंस बनागा अपना, पहला सब्जेक्ट आएगा, फिर हेड आएगा, फिर नोट आएगा, फिर थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, इस तरह। ठीक है, तो इसके जो टेंस पे किस तरह के आएंगे अपना, जिस तरह अपना वह गया सीता कपड़े नहीं तो चुक्की सी, सीता कपड़े नहीं तो चुक्की सी। ठीक है, तो इसका जो रूल है, इसका से अब तक टेंस बनागा अपना, तो पहला क्या होगा, सब्जेक्ट, फिर हेड, फिर नोट, फिर थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सब्जेक्ट के इसमें अपना सीता, तो अपना स्टार्टिंग में गया था, चाहे एक वचन है चाहे बहुवचन है, सारे अगले हेल्पिंग वर्ब के ला गई हेड, सीता हैड, फिर नेगेटिव बना का नोट, फिर थर्ड फॉर्म की है वॉश की वॉश्ड, वॉश्ड, फिर के दो गया कपड़े, कपड़े के क्लोथ्स, क्लोथ्स, इस तरह। ठीक है, सीता कपड़े नहीं तो चुकी सी, तो इन्हें इंग्लिश में किस तरह लिखेंगे, सीता हैड नॉट वॉश्ड क्लोथ्स, इस तरह। ठीक है, जो टेंस है बहुत सौखे टॉपिक है, जो टेंस टॉपिक है अपना बहुत सौखा टॉपिक है, तो आपका जेकर का जो पहला टेंस समझ में आएगा चंगी तरह, फिर जो 12 ही 12 टेंस बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे आपका, बस सिर्फ पहला टेंस जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है वह चंगी तरह समझ में आना चाहिए, जो उसका कंसेप्ट है वह चंगी तरह समझ में आना चाहिए। उसके बाद जो 12 ही 12 टेंस है अपने बिल्कुल सौखे लागेंगे। तीसरा टाइप है इसकी पास्ट परफेक्ट की, इंटेरोगेटिव टेंस। इसमें क्या होगा, इंटेरोगेटिव टेंस पर्सन वर्क, तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है पहला है जी हेड, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो रूल किया है इंटेरोगेटिव का, हेड, सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इसके जो टेंस है अपना किस तरह के आएंगे कि राम स्कूल, कि राम स्कूल जा चुका सी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, कि राम स्कूल जा चुका सी, इस तरह। ठीक है, तो इसने इंग्लिश में किस तरह लिखा है आप, तो पहला हेल्पिंग वर्ब आएगी हेड, तो पहला हेल्पिंग वर्ब आएगी अपनी हेड, फिर सब्जेक्ट के है राम, देखो नाम चाहे बीच में हो चाहे पहला हो, तो नाम का जो पहला अक्षर है वो हमेशा बड़ा होगा, तो इस करके मैंने राम का जो पहला अक्षर है राम आर वो बड़ा लिखा, हेड राम, फिर थर्ड फॉर्म गो की थर्ड फॉर्म गोन टू स्कूल और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, इस तरह। ठीक है, कि राम स्कूल जा चुका सी, तो इन्हें इंग्लिश में किस तरह लिखेंगे, हेड राम गो,
हैड राम गोन टू स्कूल, इस तरह, ठीक है, हैड राम गोन टू स्कूल। पास्ट परफेक्ट की लास्ट टाइप है इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव टेंस, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव टेंस। तो इसमें क्या होगा, हैड पहले आ जाएगा, फिर हैड, फिर उसके बाद सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट, फिर नेगेटिव है तो नोट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। उसके बाद तो इसके टेंस में किस तरह के आएंगे कि तुसी क्रिकेट नहीं खेड चुके सन, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है, कि तुसी क्रिकेट नहीं खेड चुके सन, ठीक है। तो इस तरह टेंस मिलेंगे अपने पंजाबी में। तो इंग्लिश में आप इसका से आप बनाओगे, जो रूल दे रखे है, पहला हेड आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो पहला अपन जो टेंस दे रखा है वह समझना भाई, जो पास्ट का है, फ्यूचर का है या प्रेजेंट का। तो इसका लास्ट में जो अपने स्टार्टिंग में क्या बताया था, जिसका भी लास्ट में चुका सी, चुके सन, चुकिया सन, तो कौन सा टेंस होगा, पास्ट परफेक्ट, इस तरह, ठीक है। तो इसके लास्ट में कह रहे हैं चुके सन, इस तरह, तो ये कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट। इस तरह आप पहचान कर सकें इसकी। तो पहला जो हेड होगा, हेल्पिंग वर्ब आ गया अपनी, हेड, फिर सब्जेक्ट के है यू। तो ये अपने स्टार्टिंग में गया था, जिसका भी मतलब जो पास्ट परफेक्ट जो यहाँ पे करने लगे, तो इसको स्टार्टिंग में कहते हैं सब्जेक्ट अपना चाहे एक वचन है चाहे बहुवचन है, सारे अंगल के लगेगा हेड। तो इस तरह अपना हेड लाया, फिर यू, फिर नेगेटिव बनागा नोट, फिर मेन वर्ब प्लेड, थर्ड फॉर्म प्लेड, फिर ऑब्जेक्ट क्रिकेट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है, कि तुसी क्रिकेट नहीं खेड चुके सन। तो इसकी इंग्लिश में इस तरह लिखेंगे आप, हैड यू नॉट प्लेड क्रिकेट, इस तरह, ठीक है। तो आप कोई भी टेंस दे रखे आप तय पास्ट परफेक्ट का, तो आप इस तरह बनाए इसको। जो रूल है, रूल आपका याद होने चाहिए, दिमाग में होना चाहिए भाई। पास्ट परफेक्ट का क्या रूल है, पास्ट कंटिन्यूस का क्या रूल है, इस तरह, ठीक है। तो एक और एग्जाम्पल लें आप, जिस तरह बनाया गया कि ओहो गाना नहीं गा चुकी सी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है, कि ओह गाना नहीं गा चुकी सी। तो इसमें किसकी बात हो रही है, लड़की की बात हो रही है, मतलब, ठीक है, कह रहा है चुकी सी, ठीक है। तो टेंस कौन सा अपना एक वचन है, तो पहला हेल्पिंग वर्ब होगी, हेल्पिंग वर्ब क्या है अपनी हेड, फिर सब्जेक्ट क्या है सी, इंग्लिश लड़की की बात हो रही है तो आप सी वरतना, जो लड़का की बात हुई होंगी फिर ही वरतते, इस टेंस में लड़की की बात हो रही है, इस करके सी, फिर नेगेटिव बना का नोट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब के इसमें गाना संग, सिंग की थर्ड फॉर्म की है संग, फिर सॉन्ग, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है, कि ओह गाना नहीं गा चुकी सी। तो इसने इंग्लिश में किस तरह लिखा है, हैड सी नॉट संग सॉन्ग, इस तरह, ठीक है।
तो इस टाइप का अगला जो पास्ट परफेक्ट है अपना कंप्लीट हो गया। तो ਆਪਾਂ कोई भी इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक करा तो उस वास्ते अपने जो मतलब वर्ब है, वर्ब याद होनी चाहिए सारी की सारी, क्योंकि जे वर्ब याद होएगी जो अपने जो टेंस है वहाँ कर सका आप। जो अपना वर्बों का नहीं पता लगता वर्ब फर्स्ट फॉर्म की है, सेकंड फॉर्म की है, थर्ड फॉर्म की है, तो आप जो टेंस है वो अपना औखे लगेंगे, फिर आप छोड़ देंगे उन्हें, फिर इस तरह करके एक टेंस अपना नागा पहाड़ बन जाएगा। तो इस तरह अपना समझ में नहीं आता। तो लास्ट टेंस है पास्ट का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस, पास्ट का मतलब क्या है सेकंड फॉर्म, परफेक्ट का मतलब थर्ड फॉर्म, कंटिन्यूस का मतलब फिफ्थ फॉर्म। फिफ्थ फॉर्म वो अपनी फर्स्ट फॉर्म का गला है ING, ठीक है। फिफ्थ फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म का गला है ING। तो इसकी पछाण किस तरह कर सका आप, इसकी पछाण किस तरह कर सका आप, जिसका भी लास्ट में किया गया तो रहा सी, तो रहा सी, तो रहे सन, तो रहियां सन, तो रहियां सन आदि, ठीक है। जिसके भी लास्ट में आ गया तो रहा सी, तो रहे सन, तो रहियां सन, जिसके भी लास्ट में आएगी तो कौन सा होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज। तो एग्जाम्पल लेवा आप, जिस तरह अपना आ गया असी एतवार तो असी एतवार तो फुटबॉल खेड रहे सन, असी एतवार तो फुटबॉल खेड रहे सन। तो इसमें क्या गया तो रहे सन, ठीक है, तो रहे सन, असी एतवार तो फुटबॉल खेड रहे सन। तो इसकी जो पिछाड़ा पर किस तरह कर सके, जिसका भी लास्ट में तो रहा सी, तो रहे सन, तो रहियां सन, तो इसका कह रहे तो रहे सन, इस तरह तो अभी पिछाड़ कर सका वह कौन सा टेंस है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज, इस तरह, ठीक है। जो पहली टाइप वो है टेंस की वो है अफर्मेटिव, अफर्मेटिव टेंस। तो इसमें क्या होगा, पहला सब्जेक्ट हो अपना, फिर हेल्पिंग वर्ब, सेकंड होम लाएंगे हेड, फिर या फर्स्ट सेकंड होम भी लानी है, थर्ड होम भी लानी है और फिफ्थ होम भी लानी है अपने। तो सेकंड होम का नाम अपने के ले लिया हेड, फिर थर्ड होम जो बीओ है बी वर्ब की, जो बीओ है बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वो है और इसकी थर्ड फॉर्म की वो है बीन। तो इसकी थर्ड फॉर्म की है बीन। तूरा पान थर्ड फॉर्म का नाम क्या बरते हैं बाबा बीन, जो थर्ड फॉर्म बरते हैं बाबा बीन, ठीक है। तो बी की थर्ड फॉर्म है बीन, तो इस करके तो बीन थर्ड फॉर्म बरती अपन है, इसका ना की पास्ट परफेक्ट का ना की, फिर जो मेन वर्ब कंटिन्यूज का ना की फिफ्थ फॉर्म, फिर अपना ऑब्जेक्ट, फिर सिंस, फॉर टाइम, सिंस फॉर टाइम, फिर प्लस ना सॉरी फुल स्टॉप, इस तरह, ठीक है। तो अफर्मेटिव का जो सिंपल टेंस है उसका क्या रूल होगा, सब्जेक्ट होगा, हेड होगा, बीन, फिफ्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर, फिर टाइम, फिर
फुल स्टॉप, इस तरह। ठीक है, तो अब जो सिंस फोर है अपने, जो सिंस फोर है, सिंस फोर अपने सिंस तो लागा अपना जब भी पक्का टाइम दे रखा हो तो उसके अलावा सिंस लावा, जब अनिश्चित समय दे रखे हो फिर फोर लावा। सिंस जिस तरह अपना कोई भी ईयर दे रखी, जिस तरह 1990, 1991 या कोई भी ईयर है तो उनको लेके लाएंगे सिंस। या अपना तो कोई भी डे दे रखा, संडे हो गया या मंडे हो गया, कोई भी डे दे रखा तो उनका भी क्या लाएंगे आप सिंस। या कोई भी मंथ का नेम दे रखा, जनवरी, फरवरी, तो उनका भी क्या लाएंगे सिंस, इस तरह। ठीक है, फोर फोर कट लाएंगे जिस तरह अपना कई दिन दे दिया, जिस तरह मैनी डेज, मैनी डेज, मैनी वीक्स, मैनी वीक्स, मैनी ईयर्स, इस तरह। ठीक है, तो इनका लगे लाओगे आप फोर। मॉर्निंग हो गया, इवनिंग हो गया, इनका लगे के लाओगे सिंस, इस तरह। ठीक है, तो इसके जो टेंस है देखो किस तरह आ गया अपना वह, जिस तरह अपना वह गया मैं सोमवार तो मैं सोमवार तो क्रिकेट मैं सोमवार तो क्रिकेट खेड रहा सी। मैं सोमवार तो सॉरी तो भूल गया पा, मैं सोमवार तो क्रिकेट खेड रहा सी, इस तरह। ठीक है, तो इसका लास्ट में देखो क्या गया, तो रहा सी, तो टेंस कौन सा हो गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, इस तरह। ठीक है, तो इसमें कह रहे हैं तो रहा सी, इस तरह। ठीक है, मैं सोमवार तो क्रिकेट खेड रहा सी, तो इसका जो टेंस बनाएगा इंग्लिश में, इसका से बताऊंगा पहला सब्जेक्ट होगा, फिर हेड, फिर बीन, फिर फिफ्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट सिंस फोर, फिर टाइम, फिर फुल स्टॉप, इस तरह। ठीक है, तो इसका जो सब्जेक्ट के इसमें आई, सब्जेक्ट के आई, इब अपना जो सब्जेक्ट है एक वचन हो या बहुवचन तो उसके लेके लाओगे आप हेड, एक वचन हो या बहुवचन सारे लेके लाओगे आप हेड। आई हैड, फिर बीन, आई हैड बीन, फिर मेन वर्ब के इसमें प्ले, तो पांचवी हम प्लेइंग, फिर ये खेल रहा हुआ क्रिकेट, फिर उसके बाद जो उरल टेंस अपना कंप्लीट हो गया, फिर सिंस लागेगा या फोर लागेगा, ये चीज देखनी है। तुरा पक्का टाइम दे रखा है, मैं सोमवार तो क्रिकेट खेड रहा सी, तुरा सोमवार दे रखे मतलब पक्का टाइम दे रखे, तो पक्का टाइम वास्ते अपने क्या गया तो सिंस, फिर मंडे, लास्ट में फुल स्टॉप, इस तरह। ठीक है, मैं सोमवार तो क्रिकेट खेड रहा सी, तो इन्हें इंग्लिश में किस तरह लिखा है, आई हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मंडे, इस तरह। ठीक है, जो आपके पिछले टेंस बिल्कुल क्लियर हैं, फिर ये टेंस बिल्कुल आपने सोखा लागेगा, इसमें कोई औखा ही नहीं है, कोई तो चीज़ नहीं है, तो अपना सिर्फ दिमाग में बिठे रखे है चीज़ औखी है, जब आप प्रैक्टिस करा कोई भी चीज़ अपना कोई औखी नहीं लगती। दूसरी टाइप वो अपना नेगेटिव टेंस, दूसरी टाइप वो अपना नेगेटिव टेंस, तो इसमें क्या हुआ अपना सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब किया इसमें हेड, फिर नेगेटिव है तो नोट, फिर नोट के बाद प्लस
बीन, फिर फिफ्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस, फोर प्लस टाइम और लास्ट में फुल स्टॉप, इस तरह। ठीक है, तो इसके टेंस अपना किस तरह होंगे, तो ये रूल दे रखे नेगेटिव का, इसका से अब तक जो टेंस है अपना पूरा बनागा, पहला सब्जेक्ट होगा, फिर हेड, फिर नोट, फिर बीन, फिर फिफ्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फोर, फिर टाइम, फिर फुल स्टॉप, इस तरह। ठीक है, तो इसके टेंस है वो किस तरह होंगे, जिस तरह अपना बह गया असी कई सालां तो ਅਸੀਂ कई सालों तो स्कूल नहीं जा रहे सन। ਅਸੀਂ कई सालों तो स्कूल नहीं जा रहे सन, इस तरह। ठीक है, तो ये नेगेटिव अपना नेगेटिव टेंस है, तो इसका से अब तक पहला सब्जेक्ट होगा, फिर हेड, फिर नोट, फिर बीन, फिफ्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फोर, फिर टाइम, इस तरह। ठीक है, तो इसमें सब्जेक्ट के है वी, तो ये जो सब्जेक्ट है अपना बहुवचन है, तो उसके लिए भी आप के लाओगे हेड, क्योंकि अपने स्टार्टिंग में गया जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस लागे थे अपना कारण, तो उसमें क्या था जो सब्जेक्ट है अपना एक वचन है चाहे बहुवचन है, तो उसका गले हम हमेशा पे लाओगे हेड लाओगे। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हमेशा हेड लागा, चाहे अपना एक वचन है चाहे बहुवचन है। वी हैड, फिर नेगेटिव है कहना का नोट, फिर बीन, फिर फिफ्थ फॉर्म गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल, फिर सिंस पूरा लग ऑब्जेक्ट लग जो टेंस अपना कंप्लीट हो गया, फिर सिंस लगा या फोर वाची दिखाएं, तो रे देखो कई साल, तो अपने जो कई साल दे रखे हम तो लिया नहीं बता रखे भाई कितने साल हैं, 5 साल है, 6 साल है, 7 साल है, 8 साल है, इस तरह। तो कई साल का मतलब पता नहीं अपने जो मतलब किस साल की बात कर रहे हैं, तो कई साल है मतलब आप लाओगे फोर, फिर और तो बाद मैनी ईयर्स, मैनी ईयर्स, इस तरह। ठीक है, ਅਸੀਂ कई सालों तो स्कूल नहीं जा रहे सन, तो इन्हें इंग्लिश में किस तरह लिखा है आप, वी हैड नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर मैनी ईयर्स, इस तरह। ठीक है, आगे जो तीसरी टाइप है टेंथ की, तीसरी इंटेरोगेटिव टेंस, तो इसमें क्या होगा जो हेल्पिंग वर्ब होगा, पहले है जी हेड, फिर अपना होगा सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर फिफ्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस, फोर, फिर टाइम, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क, इस तरह। ठीक है, तो इसके जो टेंस है अपना किस तरह आएंगे, तो इसके टेंस जिस तरह अपना रह गया कि मोहन, कि मोहन 2004 तो कि मोहन 2004 तो किताब
कि मोहन 2004 तो किताब पढ़ रहा सी। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। कि मोहन 2004 तो किताब पढ़ रहा सी। कि मोहन 2004 तो किताब पढ़ रहा सी, तो इन्हें इंग्लिश में किस तरह लिखा है? तो पहला क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा कि हैड, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर बीन, फिर फिफ्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फॉर, फिर टाइम और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसका से अब तय रूल दे रखे, इसके से अब तय जो टेंस बनेगा अपना पहला क्या होगा, हैड, फिर सब्जेक्ट के इसमें मोहन, फिर बीन, फिर फिफ्थ फॉर्म, रीडिंग, फिर क्या बढ़ रहा है, बुक, फिर क्या लगा, पक्का टाइम है जो पक्की ईयर दे रखा है 2004, तो क्या लाओगे आप सिंस 2004 और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इस तरह कि मोहन 2004 तो किताब पढ़ रहा सी, तो इन्हें इंग्लिश में किस तरह लिखा है, हैड मोहन बीन रीडिंग बुक सिंस 2004 और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, इस तरह, ठीक है। तो ये थी अपनी इसकी तीसरी टाइप। आगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की जो लास्ट टाइप है, इस टाइप का है जो पास्ट टेंस अपना पूरा कंप्लीट हो जाएगा, चारों की चार लास्ट टाइप है इसकी। इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव टेंस। तो इसमें क्या होगा, पहला हेड आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर नेगेटिव है तो नोट, फिर बीन, फिर फिफ्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस, फोर प्लस टाइम और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव का जो रूल है, पहला हेड आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट, बीन, फिफ्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस फोर प्लस टाइम और लास्ट में मिला अपना क्वेश्चन मार्क, इस तरह, ठीक है। तो इसका रूल दे रखे, इसका से अब तो इसका स्टेंस बनागा अपना। तो इसके स्टेंस है जो अपना देखो किस तरह आएंगे कि असी कई दिना तो, ये असी कई दिना तो, ये असी कई दिना तो कबड्डी नहीं खेड रहे सन, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, इस तरह, ठीक है। कि असी कई दिना तो कबड्डी नहीं खेड रहे सन, इस तरह। तो इस टेंस का जो बनावांगे आप इंग्लिश में देने करा इन्हें, तो इसका से अब तक टेंस बनागा। तो पहला क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर हेड सब्जेक्ट के इसमें वी, फिर नेगेटिव बना का नोट, फिर बीन, फिर मेन वर्ब प्लेइंग, फिफ्थ फॉर्म प्लेइंग, फिर कबड्डी के ए बी ए डबल डी आई कबड्डी, इस तरह, ठीक है।
तो कबड्डी में कई बार क्या कर रहे हैं बच्चे, बहुत ज़्यादा गलती कर रहे हैं, कबड्डी लिख दिया नहीं, तो इसमें क्या है डबल बी पैदे हैं। तो कबड्डी की सही स्पेलिंग क्या है, KABADDI आवा कबड्डी में। तो बच्चे क्या कर रहे हैं डबल बी पावे, तो यह जो कबड्डी की स्पेलिंग है सही है। हैड वी नॉट बीन प्लेइंग कबड्डी। फिर उसके बाद देखा यहाँ पास सिंस लगेगा या फोर लगा, ऑब्जेक्ट लगा जो पूरा लगा अपना टेंस हो गया। फिर पूरे देखो कई दिन दे रखा, पूरा अपना कई दिन दे रखा, पूरा पे के लावांगे फोर कई दिन दे रखे, तो फॉर मैनी ईयर्स ना डेज, सॉरी ईयर्स नहीं है, दिन दे रखे डेज, फॉर मैनी डेज, क्योंकि दिन दे रखा लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, कि असी कई दिनों तो कबड्डी नहीं खेड रहे सन, तो इन्हें इंग्लिश में किस तरह लिखा है आप, हैड वी नॉट बीन प्लेइंग कबड्डी फॉर मैनी डेज, इस तरह। ठीक है, तो एक और आप एग्जाम्पल करें इसकी, फिर आपका बिल्कुल चंगी तरह समझ में आ जाएगा। तो एक एग्जाम्पल और करके देखा आप, जिस तरह अपना बह गया कि सीता एतवार तो कपड़े नहीं तो रही सी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, कि सीता एतवार तो कपड़े नहीं तो रही सी, तो इसका जो टेंस है इन्हें चेंज करेंगे इंग्लिश में, जो टेंस इसका से आता बनाएगा जो रूल लिख रखा है अपने ऊपर। तो पहला हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब क्या है हैड, फिर आपने कहा था जो सब्जेक्ट अपना एक वचन हो या बहुवचन, तो सारे लेके लाओगे हैड, तो सब्जेक्ट है अपना सीता, हैड सीता, फिर नेगेटिव का नाका नोट, फिर बीन, फिर मेन वर्ब वॉशिंग, फिफ्थ फॉर्म लाऊंगा आप इसमें वॉशिंग, फिर क्लोथ्स, फिर सिंस लगा या फोर लगा हुआ चीज देखा है, तो इसमें क्या लगा सिंस, क्योंकि टाइम का दे रखा सिंस संडे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इस तरह। तो इस तरह जो कि सीता एतवार तो कपड़े नहीं तो रही सी, तो इन्हें इंग्लिश में किस तरह लिखा है अब, हैड सीता नॉट बीन वॉशिंग क्लोथ्स सिंस संडे, इस तरह। ठीक है, तो इस तरह करके जो है लास्ट टाइप थी। तो इस तरह पास्ट टेंस अपना पूरा कंप्लीट हो गया, चारों की चार टाइप पूरा एक को वीडियो में जो पास्ट टेंस है अपना पूरा कंप्लीट हो गया। तो पास्ट टेंस जो आपका जो है समझ में आएगा, जो पास्ट टेंस है आपका जो है समझ में आएगा, जो आपका जो पहला टेंस चंगी तरह क्लियर है, तो पहला टेंस पे भी आपने वीडियो बनाए रखी है, उसमें मतलब प्रेजेंट पूरा एक को वीडियो में कंप्लीट कर रखे है, जो प्रेजेंट टेंस है अपना पूरा एक को वीडियो में कंप्लीट कर रखा। तो पहला आप उस वीडियो ने देखो, फिर पास्ट की टेंस की वीडियो, जो पास्ट टेंस की वीडियो है वो आपका चंगी तरह समझ में आ जाएगी। देखो जो पास्ट करे आपने, पास्ट इंडेफिनेट पहला टेंस था, फिर दूसरा करे आप पास्ट कंटिन्यूस, तीसरा करे आप पास्ट परफेक्ट, फिर जो चौथा टेंस करे पास्ट का अपना पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस।
तरह, ठीक है। तो देखो जो पास्ट की पहचान थी, पास्ट की पहचान में आपने क्या देखने मिला, जिसका भी लास्ट में दासी, देसन, दियासन आदि, ठीक है। और पास्ट कंटिन्यूस में क्या मिला, रेहासी, रहेसन, रहियासन आदि, ठीक है। और जो पास्ट परफेक्ट था, पास्ट परफेक्ट में क्या मिला, चुक्कासी, चुक्कासी, चुक्केसन, चुकियासन आदि, ठीक है। और जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस है, जो लास्ट टेंस था पास्ट का, तो इसमें क्या मिला अपने, रेहा ना सॉरी तो, रेहा सी, तो, रहे सन, तो, रहियां सन आदि, ठीक है। तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या मिला था अपने, दासी, देसन, दियासन। और पास्ट कंटिन्यूस में क्या मिला, रेहासी, रहेसन, रहियासन। तो पास्ट परफेक्ट में मिला चुक्कासी, चुक्केसन, चुकियासन। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या मिला, तो रेहासी, तो रहेसन, तो रहियासन। तो इनमें जो सारे में देखो कॉमन क्या है, सी, सन, सन, सी, सन, सन, सी, सन, सन, सी, सन, सन, इस तरह। तो जोड़े भी पास्ट की मेन पहचान की है, जड़े भी लास्ट में सी सन आ गया तो वह कौन सा टेंस होगा अपना, पास्ट का। तो जड़े भी सी सन की बात हो रही है वो टेंस कौन सा होगा, पास्ट का होगा, हमेशा टेंस हुआ, ठीक है। तो पास्ट में अपने यह चीज मिली है। और जो पहला टेंस करे था अपना, उसमें क्या था, जो पहला टेंस करे था अपना प्रेजेंट, तो उसका ही बताओगे अपने, यो देख लियो। तो इसके जो नोटिस करने हैं तैयार जो अपना नोटिस भी कर सको, जिसकी पहचान मतलब आपने करनी है, तो आप कॉपी वही लिख सको आपकी। उसका बाद जो पहला टेंस करे था प्रेजेंट, तो प्रेजेंट की पहचान की थी, उसमें भी देखो कि वो था जो पहला टेंस था अपना, उस पर वीडियो बनाए रखी है अपने, प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनेट, फिर था अपना नुए प्रेजेंट कंटिन्यूज, फिर तीसरा टेंस था अपना प्रेजेंट परफेक्ट। तो जो चौथा टेंस था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज, ठीक है। तो इसमें प्रेजेंट की पहचान की थी, जिसका भी लास्ट में किया गया दासी ना सॉरी दा है, दा है, देहन, दियाहन, और प्रेजेंट जो प्रेजेंट इंडेफिनेट की पहचान थी, प्रेजेंट इंडेफिनेट की थी दा है, देहन, दियाहन। और जो प्रेजेंट कंटिन्यूज है उसकी पहचान की थी रेहा है, रहेहन, रहियाहन आदि। और जो इसकी प्रेजेंट परफेक्ट की थी चुका है, चुका है, चुकेहन, चुकियाहन आदि।
और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की गई थी तो रहा है तो रहे हन तो रहियां हन आदि। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की क्षण थी दा है, दे हन, दिया हन। और प्रेजेंट कंटिन्यूस की क्षण रहा है, रहे हन, रहिया हन। और प्रेजेंट परफेक्ट की थी चुका है, चुके हन, चुकिया हन। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की थी तो रहा है, तो रहे हन, तो रहिया हन। तो पास्ट वाले में क्या मिला था अपने सी सन सारे में, लेकिन इसमें क्या है दा है, देहन, दिया हन, इस तरह है हन, हन है, हन हन है, हन हन, इस तरह। ठीक है, तो इस तरह पे जो इन्हें मतलब सिंपल पहचान कर सका इनकी, जिसका भी लास्ट में रहा सी, रहे सन, रहिया सन हो गया पास्ट का। जो प्रेजेंट का है जिसका भी लास्ट में दा है, दे हन, है, हन, यह चीज मिल गई, वह कौन सा होगा अपना प्रेजेंट का, इस तरह। ठीक है, तो इसने आप कॉपी हुए लिख्स को नोटिस बनाए इसको आपके। तो यह थी अपनी आज की पास्ट टेंथ पे वीडियो, पास्ट टेंस है इसमें वीडियो में अपना पूरा कंप्लीट कर। और वीडियो ना ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू टेंस ਦੇ ਵਿੱਚ